हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज खाने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय कृषि की अनेक समस्याएं हैं और भारत जो एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जब कृषि पर आधारित है और कृषि की कोई समाप्त नहीं किया जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ी रहेगी और देश का विकास संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में कृषि के विकास के संदर्भ में स्टडी करेंगे कि कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन्हीं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं, देखते हैं कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, किस तरीके। तो आज का टॉपिक है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण अथवा भारतीय कृषि की समस्याएं। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे भारतीय कृषि की वर्षा पर निर्भरता। जैसे क्या जानते हैं, भारत में लगभग 55% कृषि वर्षा पर निर्भर है और 45% भूमि पर अन्य साधनों से सिंचाई की जाती है। भारत में सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण आज भी भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनियमितता, अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है और इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। मीन्स कहने का मतलब कि बारिश हुई तो कृषि अच्छी हुई और बारिश नहीं हुई तो कृषि फसल सूख जाती है, नष्ट हो जाती है, इसलिए मानसून का जुआ कहा जाता है। तो इस तरह से भारतीय कृषि की वर्षा पर निर्भरता है और वर्षा होने के कारण ही कृषि अच्छी होती है। वर्षा अगर नहीं हुई तो कृषि बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस तरह से भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। भारत में उन क्षेत्रों में जहाँ पे सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है, सिंचाई के कोई अन्य साधन नहीं है, वहाँ के किसान कंप्लीट वर्षा पर निर्भर हैं। इस तरह से भारतीय कृषि की ये प्रमुख समस्या है। अगले स्टेप में देखते हैं कृषि जोतों का आकार छोटा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे वर्ड थोड़ा से इकोनॉमिक है, यानी कृषि जोतों का आकार छोटा का तात्पर्य है कि भारतीय किसानों के पास जो ज़मीनें हैं उनका जो जिस पर कृषि करते हैं उनका आकार छोटा है। भारत में 51% कृषि जोते 1 हेक्टेयर से भी कम आकार के हैं। इसका कारण अधिक जनसंख्या तथा परिवार में भूमि का बंटवारा होना है। छोटी होने के कारण, यानी छोटी जोते मीन्स यानी किसानों के जो खेत हैं बहुत छोटे होते हैं और बिखरी भी होती हैं। बिखरी का मतलब कि एक जगह पे कहीं खेत है तो कहीं दूसरी जगह पे खेत है, एक साथ नहीं है। और इस तरह से कृषि जोतों का आकार, यानी कृषि योग्य भूमि का आकार, जो उनकी भूमि है, कृषि कार्य जिस पर भी करते हैं, उनका आकार बहुत छोटा है। और इस तरह से छोटे होने के कारण वे अच्छी तरीके से कृषि कार्य नहीं कर पाते, इससे उत्पादन भी कम होता है। और वैज्ञानिक ढंग से अगर कृषि करते तो ज़्यादा उत्पादन होता। तो इस तरह से वैज्ञानिक ढंग से कृषि भी नहीं हो पाती, जिस कारण पैदावार कम होती है, जो बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या देखेंगे कृषि की पारंपरिक तकनीकें। पारंपरिक का मतलब है कि पहले से चली आ रही तकनीकों को अपनाना। कृषि क्षेत्र में भारतीय किसान निर्धन हैं, जिसके कारण भूमि में पारंपरिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है और उत्पादन भी कम होता है। तो यहाँ पे पारंपरिक तकनीकी का तात्पर्य है कि भारत में अधिकांश किसान बहुत ज़्यादा गरीब हैं, निर्धन हैं और वे उत्कृष्ट कोटि का तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाते। पुरानी चली आ रही जो पुरानी तकनीकी है उसी पर आधारित कृषि करते हैं, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं करते। नए नए वैज्ञानिक यंत्र आ गए हैं, जिससे घास निकालना हुआ, मिट्टी को उर्वर बनाना हुआ, नए तरीके से छिड़काव करना हुआ, इन तकनीकी का प्रयोग आजकल के किसान नहीं कर पाते, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। इसी क्रम में अगली समस्या की ओर बढ़ेंगे। भारत में दोषपूर्ण भूमि प्रणाली। भारत में 29.94% परिवार भूमिहीन हैं। ज़्यादातर किसान किराए की भूमि पर खेती करते हैं तथा भूमि सुधार के प्रति उदासीन रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय किसानों के पास भूमि नहीं है और वे दूसरे की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं या तो किराए की भूमि पर लेकर के कृषि कार्य करते हैं। तो इस तरह से किराए पे जो लेते हैं उनको लगता है कि कृषि मालिक कभी भी उनकी भूमि छीन सकता है और इस तरह से कृषि छीनने के डर से वे कभी भी कृषि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने का प्रयास नहीं करते, यानी कृषि उपजाऊ बनाने के प्रति उदासीन रहते हैं। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो दूसरे की भूमि के उत्पादन के आधे भाग पर हिस्सेदारी में खेती करते हैं। दोनों परिस्थितियों में उनकी नकारात्मक सोच होती है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे और अगले वर्ष किसान जो कृषि खेत का मालिक जो है उस ज़मीन को ले लेगा, अधिग्रहित कर लेगा। इस डर से उस मिट्टी को उपजाऊ नहीं बनाते, यानी उस क्षेत्र की भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास नहीं करते, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, जिसके कारण कृषि पिछड़ी हुई है। नेक्स्ट स्टेप में समस्या है आपदाएं एवं रोग। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रहती हैं, जैसे अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा, अनावृष्टि यानी सूखा है, ओलावृष्टि है, बाढ़ है, फसलों के व्यापक नुकसान इन सब कारणों से होता है।
तो इस तरह से भारत में आपदाएं हमेशा आती रहती हैं और इन आपदाओं के कारण ही अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कीटनाशकों का उपयोग न करने के कारण भी फसलें अनेक प्रकार के रोगों से नष्ट हो जाती है और इस तरह से भारतीय किसान कृषि को संयुक्त रूप से उसको सेफ नहीं कर पाते, उसको सुरक्षित नहीं कर पाते और आपदाओं के कारण कृषि नष्ट हो जाती है। तो जो कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इन आपदाओं की समस्या को नियंत्रित करना होगा। जैसे बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाया जाना चाहिए, तो बांध को बना करके कृषि समस्या को निदान किया जा सकता है। तो निदान से रिलेटेड क्वेश्चन अगले स्टेप में रहेगा, लेकिन आप यहाँ पे केवल समस्याओं को स्टडी करेंगे कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो इन आपदाओं के संदर्भ में अलग से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी आपदाओं के कारण कृषि फसलें नष्ट हो जाती हैं। अगली समस्या के रूप में स्टडी करेंगे कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अधिकांश किसान, भारत की अधिकांश जो आबादी है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वे कृषि कार्य केवल अपने जीविकोपार्जन के साधन के रूप में करते हैं, प्रोफेशनल व्यवसाय के रूप में नहीं करते। यही कारण है कि वे कृषि को अधिक पूंजी नहीं लगाते हैं। अधिक पूंजी न लगाए जाने के कारण उत्पादन कम होता है और भारत में संसाधन होते हुए भी कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश ज़्यादा न होने के कारण भारतीय कृषि इसीलिए पिछड़ी हुई है। तो इस तरह से जीविकोपार्जन का केवल साधन मानते हैं, वो कभी भी उसे व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाते। अगर व्यवसाय के रूप में अपनाते तो कृषि का विकास होता, कृषि की इस तरह की समस्याएं न होती, अधिक से अधिक पूंजी निवेश करते और कृषि का विकास संभव हो पाता। लेकिन भारतीय किसान केवल जीविकोपार्जन का साधन मानते हैं कि किसी तरीके से जीविका उनकी चल जाए, परिवार का भरण पोषण कर लें और व्यवसाय के रूप में उसे नहीं मानते। अगर व्यवसाय के रूप में अपनाते तो उन्हें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करते, जिसके कारण कृषि का विकास हो पाता। अगली समस्या के अंदर में अध्ययन करेंगे भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। जैसा कि आप जानते हैं, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि क्षेत्रों का रिहायशी क्षेत्रों में परिवर्तित किया जा रहा है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसको उस पर आवास बनाए जा रहे हैं, लगातार इंडस्ट्रीज़ उस पर डेवलप किए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, दुकान खोले जा रहे हैं, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, नए नए पुल बनाए जा रहे हैं। इस तरह से मानव की विविध क्रियाओं के कारण जो कृषि योग्य भूमि है वो धीरे धीरे घट रहा है। तो इस तरह से मानव की अलग अलग क्रियाओं के कारण भूमि का क्षेत्र यानी कृषि योग्य भूमि कम हो रहा है और इसके कारण भी कृषि क्षेत्र कम होने के कारण भी देश का विकास नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें भारतीय किसानों की समस्याओं के साथ साथ इन अन्य किसानों की समस्याओं के संदर्भ में स्टडी करना होगी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको निदान करके भारतीय कृषि की समस्या को दूर किया जा सकता है। ट्रेडिशनल वीडियो में आपने अध्ययन किया कि भारत में कृषि से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ हैं। इसी क्रम में अगला स्टेप में अध्ययन करेंगे उन्नत बीजों का अभाव और महंगा होना। तो एक साथ कंबाइंड दो समस्या इसको एक में कर दिया गया है, यानी भारत में उन्नत किस्म के बीजों का अभाव है, मार्केट नज़दीक नहीं है या फिर उसके महंगे दाम हैं और इन दोनों के कारण ही समस्या उत्पन्न होती है। भारत में उच्च पैदावार वाले उन्नत बीज सर्वसुलभ नहीं हैं, यदि हैं भी तो वे ऊंचे मूल्य पर बिकते हैं। इस कारण किसान निम्न उत्पादकता वाले बीजों का ही उपयोग करते हैं, जिस कारण उत्पादन कम होता है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग अगर किसान करते हैं तो अधिक से अधिक उत्पादन होता है। लेकिन भारतीय किसान बहुत ज़्यादा गरीब हैं, निर्धन हैं, इसलिए वे उन्नत किस्म के बीजों का अभाव, कहीं कहीं सप्लाई नहीं हो पाती, मार्केट नज़दीक नहीं है, तो जो पुराने बीज है उसी को बो देते हैं या तो फिर उसका प्राइस इतना ज़्यादा है कि निर्धन किसान उनको खरीद नहीं सकते, यानी उनके बजट में नहीं है और इस तरह से बजट में न होने के कारण वे पुराने बीज को ही बो देते हैं, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे जो अगली समस्या है श्रम प्रधान तकनीक। देश में जनाधिक्य के कारण यानी भारत में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि भारतीय कृषि में पूंजी की तुलना में श्रम को प्रधानता दी जाती है। पूंजी निवेश नहीं किया जाता, इन्वेस्टमेंट न होने के बजाय से कृषि का विकास नहीं हो पाता। जितने लोग हैं सब कृषि से जुड़े हुए हैं और श्रम की प्रधानता होने के कारण ही भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। यानी भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनें और यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, मानवीय श्रम का विशाल स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में जनसंख्या अधिक है और इससे लोग निर्भर हैं, इसलिए लोग मशीनों का प्रयोग भी नहीं करते और स्वयं परिवार के साथ या फिर अन्य लोगों की उपलब्धता के कारण मानव से ही श्रम कराया जाता है और जिससे मशीनों के उपयोग न होने के कारण कृषि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। इस तरह से भारत में श्रम प्रधान तकनीक पर आधारित कृषि व्यवस्था है जो भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसी क्रम में अगले स्टेप में अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि की अन्य कौन सी समस्या है। तो कृषि जागरूकता की कमी। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय अधिकांश किसान अशिक्षित
शिक्षा किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कार्य करने का बेहतर तरीका और बेहतर सोच प्रदान करता है, लेकिन भारतीय किसान अशिक्षित हैं। उन्हें कृषि शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जागरूकता के अभाव में अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। किसानों को न ही सरकारी योजनाओं की जानकारी हो पाती है, न ही सरकारी लाभ उन्हें मिल पाता है। सरकार लाभ न मिल पाने के कारण, यानी सरकारी कोई भी योजनाओं का लाभ न मिल पाने के कारण भारतीय कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है। इस तरह से भारत में कृषि जागरूकता की कमी है और कृषि जागरूकता की कमी के कारण भी कृषि पिछड़ी हुई है। तो इस तरह से भारत में ये महत्वपूर्ण समस्या है। इसी क्रम में अगली समस्या के संदर्भ में अध्ययन करेंगे ऊंची बैंक ब्याज दर। किसानों को बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण ऊंची ब्याज दर पर प्राप्त होता है। गरीब भारतीय किसान बैंक से ऊंची ब्याज दर पर ऋण नहीं ले सकते हैं। जो किसान ऋण लेते भी हैं, बैंक को ऋण वापस नहीं कर पाते हैं, आत्महत्याएं कर लेते हैं और कृषि क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता। तो इस तरह से भारत में बैंक की दर यानी ब्याज दर बहुत ज़्यादा अधिक है और अधिक ब्याज दर होने के कारण अधिकांश किसान इससे दूर भागते हैं, यानी बैंक से ऋण नहीं प्राप्त करते या बैंक से ऋण नहीं लेते हैं, और जो लेते भी हैं उनका ब्याज दर इतना ज़्यादा है कि उन्हें रिटर्न नहीं कर पाते और उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो विकास उन्हें कृषि के क्षेत्र में करना चाहिए वो ऋण चुकाते चुकाते ही उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। तो इस तरह से भारत में ऊंची बैंक ब्याज दर भी एक समस्या है जो कृषि के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी विषय वस्तु के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।